गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते तो वह गुस्सा हमारी खुशियों को छीन लेता है। आज की इस मज़ेदार कहानी को हम हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें आप ज़रूर से याद कीजिए और थोड़ा उनको यूज़ करने का भी आदत डालिए, वर्ड मीनिंग्स को कैसे यूज़ करना है। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेगी, और ये हमारी ई बुक्स है जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए है, हमारी वेबसाइट पर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का जो टाइटल है वो है मेडिसिन फॉर एंगर। तो इसको मेडिसिने नहीं पढ़ते हैं, मेडिसिन, मेडिसिन, मेडिसिन। मेडिसिन मतलब दवा होती है, फॉर एंगर गुस्से के लिए, एंगर गुस्सा होता है तो गुस्से के लिए या गुस्से की दवा जो है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो बनता है। इन अ क्वाइट टाउन लिव्ड अ वुमन। तो इन अ क्वाइट यानी कि में अ क्वाइट शांत, टाउन कस्बे में, लिव्ड रहती थी, अ वुमन एक महिला रहती थी, नेम्ड मीरा, नाम था मीरा। तो मीरा नाम की एक महिला जो है वो एक शांत कस्बे में रहती थी। शी वॉज नोन फॉर। तो शी वॉज नोन यानी कि वह जानी जाती थी, नॉट फॉर नहीं के लिए। किसके लिए नहीं जानी जाती थी? हर काइंडनेस, अपनी दयालुता के लिए वो नहीं जानी जाती थी, बट लेकिन फॉर हर टेम्पर, वो अपने टेम्पर के लिए जानी जाती थी। टेम्पर का मतलब भी होता है गुस्सा, तो एंगर का मतलब भी गुस्सा होता है। तो वो अपने टेम्पर के लिए, अपने गुस्से के लिए जानी जाती थी, ना कि अपनी दयालुता के लिए वो जानी जाती थी। शी वुड गेट एंग्री यानी कि देखो अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट की जब बात हो और उसमें कुछ हैबिट को दर्शाना हो तो हम वुड का उपयोग करते हैं कि शी वुड गेट एंग्री यानी कि वो गुस्सा हो जाया करती थी या होती थी वो गुस्सा। ओवर द स्मॉलेस्ट थिंग, ओवर के ऊपर, द स्मॉलेस्ट थिंग्स यानी कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर भी वो क्या हो जाया करती थी? गुस्सा हो जाया करती थी। डैश लगा के लिखा है क्या है वो छोटी छोटी चीज़ें? अ डिलेड रिप्लाई यानी कि एक देरी से आया हुआ जो रिप्लाई है, उत्तर है उसके ऊपर, यानी कि किसी को कुछ पूछा उसने बहुत देर से रिप्लाई किया तो वो गुस्सा हो जाती थी। अ माइनर मिस्टेक यानी कि कोई छोटी सी गलती हो उसके ऊपर, ठीक है, तो माइनर मिस्टेक छोटी गलती, मेजर मिस्टेक बड़ी गलती, और इवन अ सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग, और यहाँ तक कि जो सामान्य सी जो गलत फहमी होती है उसके ऊपर भी वो क्या हो जाया करती थी? गुस्सा हो जाया करती थी। हर एंगर वॉज शार्प। तो उसका जो एंगर है, उसका जो गुस्सा है वो था शार्प, तीखा था, क्विक जल्द था, एंड हर्टफुल और दुख देने वाला जो है उसका गुस्सा था। यानी कि उसको गुस्सा आ गया तो वो बहुत ही तीखा होता था, जल्द होता था, और दुख देने वाला जो है वो था उसका गुस्सा। बिकॉज ऑफ दिस यानी कि इसकी वजह से पीपल स्टार्टेड अवॉइडिंग हर। लोगों ने क्या कर दिया? शुरू कर दिया लोगों ने अवॉइडिंग। अवॉइड का मतलब होता है कि टालना, ठीक है, कि अरे उसको अवॉइड कर, उसको टाल, उसकी बात ही नहीं करते हैं। यदि रास्ते में आ रही है तो अपना रास्ता बदल लो, अवॉइड कर दो, उसको टाल दो, ठीक है, दूर रखना, दूर रहना, अवॉइड करना, दूर रहना, ठीक है, टालना भी होता है, दूर रहना भी होता है। तो लोग जो है वो क्या करते थे? उन्होंने शुरू कर दिया था, दूर रहना शुरू कर दिया था। नेबर्स वुड चेंज देयर रूट। अब नेबर्स यानी कि जो पड़ोसी जो हैं, वुड का यूज फिर हुआ है क्योंकि हमें पता लग रहा है ना कि वो पास्ट हैबिट हो रही है लोगों की, ठीक है। यहाँ पे नेबर्स जो हैं, पड़ोसी जो हैं, उनकी आदत पड़ गई है। क्या करते थे वो? वुड चेंज, वो बदल दिया करते थे, देयर रूट, अपना रास्ता बदल दिया करते थे। इफ़ यदि दे सॉ हर कमिंग यानी कि यदि वो देखते कि वो जो है वो कमिंग यानी कि आ रही है, तो जो महिला है, ठीक है, यदि वो आते हुए दिख जाती तो लोग अपना रास्ता बदल दिया करते थे। फ्रेंड्स स्टॉप विजिटिंग हर। अब जो दोस्त लोग थे उन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया विजिटिंग हर। यानी कि विजिट करना होता है मिलने जाना, कहीं पे घूमने जाना, तो कई मीनिंग होते हैं लेकिन मिलने जाना भी एक मीनिंग होता है इसका। तो दोस्तों ने मिलने आना जो है उसके यहाँ पे बंद कर दिया। इवन यहाँ तक कि शॉपकीपर्स स्पोक टू हर केयरफुली। अब जो दुकानदार थे, शॉपकीपर्स, ठीक है, शॉपकीपर नहीं पढ़ते हैं, शॉपकीपर पढ़ते हैं। जो दुकानदार थे वो स्पोक यानी कि वो बोलते थे, स्पीक स्पोक बोलते थे, टू हर उससे केयरफुली यानी कि एकदम सावधानी पूर्वक बोलते थे कि इतना ही बोलेंगे कि कहीं ये गुस्सा न हो जाए। अफ्रेड ऑफ ट्रिगरिंग हर टेम्पर, ठीक है, अफ्रेड यानी कि डरते थे किस चीज़ से? ट्रिगरिंग यानी कि ट्रिगर करना, उकसाना, कि भाई उसको ट्रिगर करेंगे तो वो फायर हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही ट्रिगरिंग, उकसाने से, हर उसके टेम्पर को, तो उसके टेम्पर को उकसाने से जो है, जो दुकानदार थे वो भी डरते थे, वो भी उतना ही बोलते थे, ध्यानपूर्वक बोलते थे।
दिस मेड यानी कि इसने बना दिया मीरा को इवन मोर फ्रस्ट्रेटेड, यहाँ तक कि और भी अधिक फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है निराशा या झुंझलाहट से भरी जिंदगी। तो उसको फ्रस्ट्रेट जो है वो कर दिया था, बना दिया था, उसको निराश जो है बना दिया था कि सब लोग जो कोई बात ही नहीं करता, लोग रास्ता बदल लेते हैं ऐसे। वाई डज एवरी वन अवॉइड मी, तो सिंपल सा पूछती है कि हर कोई जो है वो क्यों उसको अवॉइड करता है, ठीक है, मेरे को। तो वो बोल रही है, वो खुद ही बोल रही है ये चीज़ें, अपने आप से बोल रही है कि क्यों हर कोई जो है मेरे को अवॉइड करता है, मेरे को टाल देता है, मेरे से दूर रहता है। शी वुड कंप्लेन यानी कि वो शिकायत जो है वो किया करती थी। वाई इज़ नो वन काइंड टू मी, क्वेश्चन पूछ रही है कि कोई भी जो है वो दयालु जो है वो क्यों नहीं है मेरे साथ में। तो ऐसे जो है वो कंप्लेन करती थी। बट लेकिन शी नेवर रियलाइज, लेकिन उसने जो है वो कभी भी रियलाइज नहीं किया, कभी भी एहसास नहीं किया उसने दैट की हर एंगर वॉज द रीज़न बिहाइंड हर लोनलीनेस। तो उसका जो गुस्सा है वॉज द रीज़न यानी कि वही क्या था, कारण था, बिहाइंड के पीछे, हर लोनलीनेस यानी कि उसका जो अकेलापन है उसके पीछे कौन था, उसका गुस्सा है, वही उसका कारण था। देखो लोनलीनेस, ठीक है, लोनली होता है अकेलापन यानी कि जो मन से अकेला हो, पूरी दुनिया उसके पास खड़ी है लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करे, तो वो क्या है, लोनली है। और एक होता है अलोन, अलोन मतलब अकेला, फिजिकली अकेला, यानी कि उसके आसपास कोई है ही नहीं, एकदम सुनसान जगह में वो है। वन डे, एक दिन, अ वाइज सेंट, ठीक है, तो एक बुद्धिमान जो सेंट यानी कि महर्षि जो बोल सकते हो, बाबा बोल लो, ठीक है, तो वो जो है केम टू हर हाउस, उसके जो घर है वो आया, ठीक है। तो मीरा के घर कौन आया, एक महर्षि, एक संत जो है वो आया। हियरिंग अबाउट हिज विजडम, सुन करके, अबाउट के बारे में, हिज विजडम उसकी बुद्धिमता के बारे में सुन करके, मीरा डिसाइडेड, मीरा ने निर्णय किया, टू शेयर हर प्रॉब्लम, साझा करने के लिए, हर प्रॉब्लम यानी कि अपनी समस्या जो है वो साझा करेगी, ऐसा उसने निर्णय किया कि मैं बताती हूँ, संत महात्मा है तो ये कुछ तो मेरे को बताएंगे। विथ अ हैवी हार्ट, एक भारी दिल के साथ में, शी सैड, उसने कहा, मीरा ने कहा, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया करके मदद कीजिए मेरी। आई गेट एंग्री वेरी इजीली, ठीक है, तो गेट एंग्री गुस्सा हो जाना होता है, तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ, वेरी इजीली बहुत आसानी से, एंड और इट इज़ रूनिंग, ठीक है, तो रून होता है बर्बाद करना, तो इट इज़ रूनिंग या बर्बाद कर रहा है माई लाइफ, मेरे जीवन को। पीपल अवॉइड मी, लोग जो हैं वो दूर रहते हैं मेरे से, एंड और आई फील हेल्पलेस, और मैं महसूस करती हूँ हेल्पलेस, लाचार महसूस करती हूँ। द सेंट लिसन्ड, और जो सेंट है, संत जो है, उसने क्या किया, लिसन सुनना होता है, लिसन सुना, कामली यानी कि शांतिपूर्वक सुना। हिज आईज फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब हिज आईज, वो जो सेंट है उसकी जो आंखें हैं, फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि पूरी भरी हुई थी, अंडरस्टैंडिंग समझ से जो पूरी भरी हुई थी, यानी कि वो समझ गया था कि क्या इशू है। आफ्टर अ मोमेंट यानी कि एक क्षण के बाद में, ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराया और उसने कहा, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं समझता हूँ योर प्रॉब्लम, आपकी जो समस्या है उसको मैं समझता हूँ। तो जो संत है वो बोल रहा है महिला की बातें सुनने के बाद में कि मैं आपकी समस्या जो है उसको समझता हूँ, एंड यस, और हाँ, आई हैव अ मेडिसिन फॉर इट, और मेरे पास में क्या है, एक मेडिसिन है, एक दवा है, फॉर इट इसके लिए, तो इसके लिए मेरे पास में एक दवा है। ही टुक आउट अ स्मॉल बॉटल, उसने बाहर निकाली, ठीक है, टेक आउट बाहर निकालना होता है, फ्रेजल वर्ब है। एक स्मॉल बॉटल, एक जो छोटी जो बोतल है वो निकाली उसने, अंग्रेजी में बोतल, हिंदी में बोतल, एंड और हैंडेड इट टू हर, और सौंप दिया। हैंड, हैंड का मतलब हाथ भी होता है, एज एन वर्ब हैंड आएगा तो उसका मतलब होता है सौंपना, किसी को कोई चीज़ दे देना, सौंप दिया कि भाई ये अब आपकी है, तो उसको सौंप दिया, उसको महिला को सौंप दिया। वेनेवर, जब कभी, यू फील एंग्री, जब कभी आप ऐसा गुस्सा महसूस करें, ही इंस्ट्रक्टेड, उसने निर्देश दिया, यानी कि जो संत है वो बता रहा है। पुट टू ड्रॉप्स यानी कि रख लो, दो बूंदों को रख लो, ऑन ऑफ दिस मेडिसिन यानी ये जो दवा है इसकी दो बूंदों को रख लो, ऑन योर टंग, अपनी जीभ के ऊपर जो है दो बूंदों को रख लो। तो उसको एक बोतल दे दी दवा की, और उसमें बोला है कि कभी भी गुस्सा आए तो दो बूंद जो है वो जिंदगी की अपने जीभ के ऊपर रख लो, एंड और कीप योर माउथ क्लोज्ड, और रखो अपने माउथ को, अपने मुंह को क्लोज्ड, बंद रखो, फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनटों के लिए अपने मुंह को बंद रखो।
रिमेंबर, याद रखना, इफ़ यू स्पीक, यदि तुम बोली, द मेडिसिन विल नॉट वर्क, और जो दवा है वो काम नहीं करेगी। तो सिंपल सा बोला कि अपना जो जीभ है उसके ऊपर 2 बूंद डालो और मुंह जो है वो अपना बंद करके रख लो 10 मिनटों के लिए। यदि तुम बोली तो दवा काम नहीं करेगी। मीरा अग्रीड इमीडिएटली। अब मीरा जो है वो सहमत हो गई, इमीडिएटली, तुरंत ही सहमत हो गई। ठीक है महाराज, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा मैं कर लूंगी। शी वॉज डेस्परेट। वो क्या थी? डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है कि एकदम बेचैन हो जाना कि अरे क्या, कितना जल्दी यूज करूँ इस सॉल्यूशन को मैं। तो उस टाइप से, ये बेचैन टाइप की। तो वो बेचैन थी फॉर अ सॉल्यूशन, एक समाधान के लिए जो है वो बेचैन थी कि उसको बस मिले तो सही, सॉल्यूशन तो मिले उसको उसकी प्रॉब्लम का, और वो उसको मिल गया। द वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि नेक्स्ट डे अगला दिन होता है, वेरी लगाया यानी कि अगला ही बताने के लिए। द वेरी नेक्स्ट डे अगले ही दिन। शी फेल्ट एंगर राइजिंग। उसने महसूस किया एंगर, गुस्से को, राइजिंग, बढ़ते हुए महसूस किया, इनसाइड हर, अपने अंदर, एज यूजुअल, हमेशा की तरह। तो उसे से गुस्सा ऐसे महसूस होने लगा कि गुस्सा आ रहा है उसको। बट दिस टाइम, इस बार, शी रिमेंबर्ड द सेंट्स वर्ड्स। उसे याद थे जो संत के जो शब्द थे, शब्दों को उसने याद रखा था। शी क्विकली टुक आउट द बॉटल। उसने जल्दी से जो है टेक आउट, निकालना, टुक आउट, निकाली, द बॉटल यानी कि जो बोतल जो है उसको उसने निकाला। पुट 2 ड्रॉप्स ऑन हर टंग। और उसने जो है वो डाल दी, रख दी, 2 बूंदें रख दी अपनी टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर। एंड और टाइटली शट हर माउथ। और उसने क्या कर दिया? मजबूती से जो है वो बंद कर दिया, अपना मुंह जो है वो बंद कर दिया। शी वॉन्टेड टू शाउट। वो चाहती थी टू शाउट, चिल्लाना चाहती थी वो। शी वॉन्टेड टू आर्ग्यू। तो आर्ग्यू करना चाहती थी। आर्ग्यू मतलब बहस करना होता है, तो वो बहस करना चाहती थी। बट लेकिन शी स्टेड साइलेंट। लेकिन वो बनी रही साइलेंट, वो चुप बनी रही। 10 मिनट्स पास्ट। 10 मिनटें जो है वो गुजर गई, बीत गई। एंड और समथिंग सरप्राइजिंग हैपेंड। और कोई चीज़ जो है सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक जो है वो हैपेंड, घटित हुई। हर एंगर स्लोली फेडेड अवे। उसका जो गुस्सा है स्लोली, धीरे धीरे, फेडेड अवे। ठीक है, तो फेड का मतलब फीका पड़ना होता है, अवे यानी कि दूर चला जाना, कि फीका पड़ के दूर चला गया, या उसको हम बोल सकते हैं धीरे धीरे खत्म हो गया। एक फ्रेजल वर्ब भी बन जाती है, फेड अवे। तो उसका जो गुस्सा है वो धीरे धीरे जो है वो खत्म हो गया, फेड हो गया। डेज पास्ट। दिन बीते। एंड मीरा कंटिन्यूड। और मीरा जो है वो जारी रही द प्रैक्टिस, यानी कि वो जो अभ्यास है उसको करना जो है मीरा ने जारी रखा, कंटिन्यूड रखा। एवरी टाइम, हर बार या हर समय, एंगर केम, एंगर, गुस्सा आता। शी टुक द मेडिसिन, यानी कि वो लेती, द मेडिसिन, उस मेडिसिन को लेती। एंड स्टेड साइलेंट, और चुप रहती। ठीक है, तो जब भी उसको गुस्सा आता, हर बार वो क्या करती? दवा लेती और चुप रहती। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, हर रिएक्शंस बिकेम कामर। और उसके जो रिएक्शंस थे, उसकी जो प्रतिक्रियाएं थी, यानी कि जिन भी चीज़ों के लिए उसको गुस्सा आ रहा था, जब वो रिएक्शन करती थी तो वो क्या हो गए? कामर हो गए, शांत हो गए वो। हर वर्ड्स बिकेम सॉफ्टर। और उसके जो शब्द हैं वो बन गए, हो गए, सॉफ्टर हो गए, नरम हो गए। हर माइंड बिकेम पीसफुल। और उसका जो दिमाग है वो बन गया पीसफुल, बन गया शांतिपूर्वक बन गया। विद इन अ वीक, यानी कि एक सप्ताह के अंदर, हर एंगर हैड ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड। और एक सप्ताह के अंदर उसका जो गुस्सा है वो ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग, डिसअपियर्ड, यानी कि गायब हो गया। तो सप्ताह भर में उसका गुस्सा गायब हो गया। पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग द चेंज। लोगों ने शुरू कर दिया, नोटिसिंग, ध्यान देना, द चेंज यानी कि जो बदलाव है उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। दे बिगेन टॉकिंग टू हर अगेन। और उन्होंने बिगेन शुरू कर दिया, उन्होंने टॉकिंग, बात करना, टू हर, उससे बात करना शुरू कर दिया। स्माइल्स रिटर्न्ड। और जो मुस्कानें थी वो लौट आई, टू हर लाइफ, उसके जीवन में, यानी कि लोग जो वो मिलने लग गए, तो स्माइल जो है वो वापस आ गई उसके जीवन में। येट, मगर, शी कंटिन्यूड द ट्रीटमेंट सिंसियरली। लेकिन उसने जारी रखा द ट्रीटमेंट, यानी कि जो इलाज था उसको, सिंसियरली, यानी कि ईमानदारी से। तो ईमानदारी से जो है उसने वो जो ट्रीटमेंट है, इलाज जो है उसको जारी रखा। 2 बूंद जिंदगी के वो लेती रहती थी। आफ्टर अ फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिनों के बाद में, द सेंट विजिटेड हर अगेन। अब जो महर्षि है, संत बाबा जो है वो मिलने आए उससे दोबारा। विथ जॉय, खुशी के साथ में, इन हर आईज। तो खुशी के साथ में, उसकी आंखों में, खुशी के साथ में। मीरा सेड, मीरा ने कहा। तो मीरा ने जो है वो खुशी के साथ में कहा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
योर मेडिसिन, आपकी जो दवा है, हैज़ चेंज्ड माई लाइफ, उस वो क्या कर चुकी है, बदल चुकी है मेरी लाइफ, मेरा जीवन जो है वो बदल चुकी है। माई एंगर इज़ गॉन, मेरा जो गुस्सा है वो चला गया। प्लीज़ गिव मी मोर ऑफ इट, कृपया करके दीजिए मुझे मोर ऑफ इट, यानी कि ये जो है ये और अधिक दीजिए मुझे, ये दवा और अधिक दीजिए, मेरा गुस्सा जो है वो चला गया। द सेंट स्माइल्ड जेंटली, जो महर्षि संत बाबा जो है वो मुस्कुराए जेंटली, नरमी से, एंड सेड, उन्होंने कहा, यू कैन मेक दिस मेडिसिन एट होम, आप बना सकती हैं इस दवा को एट होम, घर पर बना सकती हैं आप इस दवा को। मीरा वो सरप्राइज्ड, मीरा जो है वो आश्चर्यचकित थी। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, यानी कि यह जो है कि दैट इज़ पॉसिबल, यह संभव है, उसी का क्वेश्चन बना दिया कि यह कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है। शी आस्क्ड, उसने पूछा, मीरा ने पूछा। द सेंट रिप्लाइड, अब जो संत हैं उन्होंने जवाब दिया, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर एंड द बॉटल, तो ब्रिंग मी यानी कि ला करके दो मुझे, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ला करके दो, एंड द बॉटल यानी कि वह बॉटल जो है जो मैंने आपको दी थी, इसलिए द लगाया हुआ है यहाँ पे, कि वो बॉटल जो है वो ला करके दो। ही फिल्ड द बॉटल विथ प्लेन वाटर एंड हैंडेड इट बैक टू हर, तो उसने क्या किया, संत ने उसको भर दिया, किसको, जो बोतल है उसको भर दिया, विथ प्लेन वाटर, साधारण पानी से, एंड हैंडेड इट बैक टू हर, और सौंप दिया उसको वापस, उस महिला को जो है सौंप दिया बोतल को। हेयर ही सेड, उसने कहा, योर मेडिसिन इज रेडी, आपकी जो दवा है वो तैयार है। मीरा लुक्ड कन्फ्यूज्ड, मीरा जो है वो दिखी कन्फ्यूज्ड, उलझन में दिखी, बट लेकिन दिस इज जस्ट वाटर, तो मीरा कन्फ्यूजन में दिखी, वो क्या बोलती है वो, कि लेकिन ये क्या है, ये तो बस पानी है। हाउ कैन इट वर्क लाइक द मेडिसिन यू गेव मी, तो वो ये कि इट कैन वर्क, ये काम कर सकता है। हाउ कैन इट वर्क, ये कैसे काम कर सकता है, लाइक की तरह, द मेडिसिन, उस दवा की तरह कैसे काम कर सकता है, यू गेव मी, जो आपने क्या है मुझे दी थी, उस दवा की तरह ये कैसे काम कर सकता है, तो पानी है। द सेंट लुक्ड एट हर, अब जो संत है उसने देखा, एट हर, उसकी तरफ, काइंडली, दयालुता से, एंड सेड, कहा, कोट में लिखा है क्या कहा, द मेडिसिन वॉज नेवर इन द बॉटल, अब जो मेडिसिन है, जो दवा है, वॉज नेवर यानी कि वो नहीं थी, कभी नहीं थी वो, इन द बॉटल, बॉटल में नहीं थी कभी भी, बोतल के अंदर मेडिसिन नहीं थी। द रियल मेडिसिन इज योर साइलेंस, और जो वास्तविक जो दवा है क्या है वो, योर साइलेंस, आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी जो है वो है वास्तविक दवा। ही कंटिन्यूड, वह जारी रहा, वेन यू कीप योर माउथ क्लोज्ड फॉर 10 मिनट्स, जब तुम रखती हो, ठीक है, योर माउथ, आपका जो आपका जो माउथ है, मुंह है, उसको रखते हो आप क्लोज्ड, बंद रखते हो, फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनटों के लिए। योर एंगर, आपका जो गुस्सा है, गेट्स टाइम, यानी कि वो प्राप्त करता है टाइम, यानी कि उसको टाइम मिलता है, टू कूल डाउन, ठंडा होने के लिए जो उसको टाइम मिलता है। यू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग हार्टफुल वर्ड्स, आप रुक जाते हो कहने से, ठीक है, योर सेल्फ यानी खुद से कहने से, फ्रॉम सेइंग हार्टफुल वर्ड यानी कि दुख पहुंचाने वाले जो शब्द हैं वो कहने से जो है आप खुद को जो है वो रोक देते हो। यू गिव योर माइंड अ चांस, आप देते हो अपने दिमाग को अ चांस, एक मौका देते हो, टू थिंक, सोचने का, नॉट रिएक्ट, ना कि रिएक्ट करने का, ना कि प्रतिक्रिया देने का। तो सिंपल सी बात ये समझा रहे कि 10 मिनट के लिए आप अपना जब मुंह बंद करते हो तो आप अपना गुस्सा ठंडा कर लेते हो, आप जो है ऐसे दुख पहुंचाने वाले शब्द है वो नहीं कहते हो, आप अपने दिमाग को टाइम देते हो ताकि वो रिएक्ट ना करे, वो सोचे। मीरा फाइनली अंडरस्टूड, मीरा जो है वो आखिरकार समझ गई। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, यानी कि उस दिन से, ऑनवर्ड यानी कि आगे, उसी दिन से, वेन एवर, जब कभी, शी फेल्ट एंगर, जब कभी वो महसूस करती, एंगर राइजिंग, बढ़ता हुआ गुस्सा जो महसूस करती, गुस्सा आ रहा है उसको, शी चोज, ठीक है, चूज, चोज, साइलेंस, वो चुप्पी को चुनती, चुप्पी को चुना उसने, ओवर रिएक्शन, रिएक्शन के ऊपर, ठीक है, प्रतिक्रिया देने के ऊपर उसने क्या चुना, चुप्पी को चुना, इनकी प्रतिक्रिया नहीं दी उसने, रिएक्ट नहीं किया उसने चुप्पी को चुना। शी पोज्ड, वह रुकी, शी वेटेड, उसने इंतजार किया, शी कंट्रोल्ड हर सेल्फ, उसने नियंत्रित किया अपने आप को, एंड स्लोली, धीरे धीरे, हर लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड कम्प्लीटली, और उसका जो जीवन है वो बदल गया कम्प्लीटली, पूरी तरह से जो है उसका जीवन बदल गया। पीपल नो लॉन्गर अवॉइडेड हर, तो पीपल, लोग जो है, नो लॉन्गर यानी कि अब और नहीं, अवॉइडेड हर यानी कि उसको जो है वो टाला नहीं, उसको यानी कि उसको ऐसे छोड़ा नहीं उसको,
दे रिस्पेक्टेड हर, उन्होंने सम्मान किया उसका, यानी जो महिला है उसका सम्मान किया। तो इसके साथ में स्टोरी कंप्लीट हो गई है। मॉरल ऑफ द स्टोरी देखते हैं, यानी कि कहानी की जो नैतिक शिक्षा है वो क्या है। एंगर इज पावरफुल, गुस्सा जो होता है वो क्या है, शक्तिशाली है। बट लेकिन साइलेंस इज मोर पावरफुल, लेकिन जो चुप्पी जो है वो क्या है, वो और भी अधिक शक्तिशाली है। तो गुस्से में भी ताकत होती है, गुस्से से भी आप काम करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन जो चुप्पी जो है वो क्या है, वो और भी ज़्यादा ताकतवर है। व्हेन यू कंट्रोल योर वर्ड्स, जब आप क्या करते हो, नियंत्रण करते हो योर वर्ड्स, अपने शब्दों पर। यू कंट्रोल योर लाइफ, आप नियंत्रण करते हो अपने जीवन पर। समटाइम्स कभी कभी या कभी कभार, द बेस्ट रिस्पॉन्स, यानी कि जो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है, डॉट डॉट लगा के लिखा है, वो क्या होता है, इज नो रिस्पॉन्स एट ऑल, यानी कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये एट ऑल बिल्कुल भी, इज नो रिस्पॉन्स। कई बार ऐसा होता है कि कोई रिस्पॉन्स मत दो, इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये बताया गया। इसके साथ में कहानी और मॉरल कंप्लीट होता है। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। कहानी अच्छी लगी है, समझ में आया है और आपको ये मीनिंगफुल जो मेडिसिन है वो मिली है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। ये हमारी स्टोरी बुक है, इसके अंदर मज़ेदार कहानियाँ हैं, 107 कहानियाँ हैं जो डेली रीडिंग में काफ़ी हेल्प करेंगी। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है। आइए वर्ड मीनिंग्स जो है उनको सीखते हैं। क्वाइट का मतलब शांत होता है। मेकिंग लिटिल और नो नॉइस, ठीक है। मेकिंग बनाना, लिटिल बनाना करना बोल सकते हो, लिटिल थोड़ी, या नो नॉइज़ यानी कि कोई भी आवाज़ नहीं करना, या थोड़ी आवाज़ करना, तो उसी को क्वाइट कहते हैं, उसी को शांत कहते हैं। टेम्पर का मतलब गुस्सा होता है। टेम्पर, एंगर, गुस्सा होता है ना। अ टेंडेंसी टू बिकम एंग्री, टेंडेंसी होती है प्रवृत्ति, ठीक है। तो प्रवृत्ति होती है टू बिकम एंग्री, गुस्सा होने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को टेम्पर कहते हैं, कि बार बार गुस्सा आ जाता है, टेम्पर हाई है उसका। डिलेड मतलब होता है देर से। हैपनिंग लेटर देन एक्सपेक्टेड, घटित होना, लेटर बाद में, देन एक्सपेक्टेड यानी कि जो उम्मीद थी उसके बाद में कुछ चीज़ जो है वो घटित होती है, उसी को डिले कहते हैं। तो जो मीरा है उसको गुस्सा आता था कि वो डिलेड रिप्लाई के लिए, कि कोई देर से रिप्लाई करता था तब। माइनर मतलब छोटा होता है, ठीक है। तो माइनर मिस्टेक्स ऐसे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस यानी कि जो क्या है बहुत महत्वपूर्ण या गंभीर नहीं है, उसको माइनर कहते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलत फहमी होती है। अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग यानी कि एक जो रॉन्ग गलत हो गया, अंडरस्टैंडिंग समझ होती है, ऑफ समथिंग किसी चीज़ की, तो वही तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपकी गलत समझे हो आप उस चीज़ को, तो आपने क्या किया है, मिसअंडरस्टूड किया आपने, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपको। शार्प मतलब तीखा होता है। स्ट्रॉन्ग एंड क्विक इन इफेक्ट यानी कि वही मजबूत, तेज और जल्द होता है प्रभाव में, तो वही शार्प है। तो उसको जब गुस्सा आता था तो वो शार्प, क्विक ऐसा होता था उसका। अवॉइडिंग मतलब बचना होता है। स्टेइंग अवे फ्रॉम समथिंग और समवन, वो दूर रहना किसी चीज़ से या किसी से, तो अवॉइड करना होता है, बचना, टालना, ठीक है। ट्रिगरिंग मतलब भड़काना होता है। कॉज अ रिएक्शन और इमोशन, ठीक, पैदा करना एक रिएक्शन यानी एक प्रतिक्रिया पैदा करना, एक भावना पैदा करना, तो वही होता है ट्रिगर करना। तो जो दुकानदार थे वो डरते थे कि कहीं इसका जो गुस्सा है ना वो ट्रिगर ना हो जाए। फ्रस्ट्रेटेड निराश होता है। फीलिंग अपसेट महसूस करना, दुखी, अपसेट, बिकॉज क्योंकि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, क्योंकि चीज़ें जो है वो नहीं चल रही हैं अच्छी, तो आप क्या महसूस कर रहे हो, आप निराश, उदास महसूस कर रहे हो, तो आप क्या हो, फ्रस्ट्रेटेड हो। लोनलीनेस अकेलापन, द फीलिंग ऑफ बीइंग अलोन यानी कि जो भावना होती है बीइंग अलोन अकेले रहने की, वही क्या है, वही लोनलीनेस है। वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है। हैविंग नॉलेज एंड गुड जजमेंट होना, अच्छा ज्ञान होना और अच्छा जो जजमेंट है, निर्णय लेने का जो क्षमता है, जजमेंट है, वो होना, तो वो क्या है, वाइज है। सॉल्यूशन का मतलब समाधान होता है। एन आंसर टू अ प्रॉब्लम यानी कि एक उत्तर होता है, टू अ प्रॉब्लम एक समस्या का, तो वही क्या है, वही सॉल्यूशन है, कि समाधान है भाई किसी भी प्रश्न का या किसी भी सवाल का। डेस्परेट मतलब बहुत परेशान, बेचैन आप बोल सकते हो। विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर हेल्प यानी इच्छा होना करने की, एनीथिंग कुछ भी, फॉर हेल्प मदद के लिए कुछ भी करने की जो इच्छा होती है उसी को डेस्परेट कहते हैं। तो जो महिला थी मीरा, वो क्या थी, डेस्परेट थी सॉल्यूशन के लिए, कि भाई उसके गुस्से का कोई ना कोई इलाज मिल जाए, तो वो क्या थी, वो डेस्परेट थी वो। आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश दिया, तो इंस्ट्रक्ट करना निर्देश देना होता है। तो जो सेंट थे, संत महात्मा थे, उन्होंने निर्देश दिया था उसको कि भाई जुबान बंद रखना अपनी 10 मिनटों के लिए।
टोल्ड समवन, कहना किसी से व्हाट टू डू, कि क्या करना है, तो वही तो होता है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्ट करना। साइलेंट मतलब चुप होता है। नॉट स्पीकिंग और मेकिंग नॉइज़, यानी कि नहीं बोलना और नॉइज़, आवाज़ नहीं करना, तो वही साइलेंट होता है। ऊपर भी आया था ऐसे कुछ। सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्यजनक होता है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी कोई चीज़ जो है वो क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि उम्मीद के अनुसार नहीं है, अप्रत्याशित है, तो सरप्राइजिंग हो गया ना, कि आपने उम्मीद की थी वैसा नहीं हुआ और कुछ अजीब हो गया, तो सरप्राइजिंगली उसका जो गुस्सा है वो शांत हो गया जब उसने दवाई लेना स्टार्ट किया। फेडेड मतलब धीरे धीरे कम होना होता है। टू डिसअपियर स्लोली, ठीक है, तो फेड का मतलब फीका पड़ना भी होता है, जैसे धूप में कपड़े सुखाते हैं फीके पड़ जाते हैं, और वैसे ही फेड हो गया, गुस्सा जो है उसका फेड हो गया, यानी कि धीरे धीरे फेडेड अवे, यानी कि धीरे धीरे जो है वो गायब हो गया। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे होता है। हैपनिंग स्लोली ओवर टाइम, घटित होना धीरे धीरे ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ। पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक होता है। काम एंड फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, शांत हो और फ्री, आज़ाद हो फ्रॉम डिस्टर्बेंस, यानी कि कोई बाधा ना पड़े, उसको डिस्टर्ब ना करे कोई, ठीक है, तो वही पीसफुल है। ट्रीटमेंट का मतलब इलाज होता है। अ वे टू क्योर अ प्रॉब्लम, यानी कि एक वे, एक तरीका होता है टू क्योर अ प्रॉब्लम, क्योर करना मतलब इलाज करना, तो एक जो समस्या है उसका क्योर है, उसका इलाज करने का जो तरीका है वही ट्रीटमेंट है। सिंसियरली ईमानदारी से होता है। इन अ जेन्युइन एंड ऑनेस्ट वे, यानी कि जेन्युइन वास्तविक होता है, ऑनेस्ट ईमानदार तरीका, तो वही सिंसियरली यूज़ करते हैं उसके लिए। कन्फ्यूज्ड मतलब उलझन में होता है। नॉट अंडरस्टैंडिंग नहीं समझना। समथिंग क्लियरली किसी चीज़ को स्पष्ट, क्लियरली एकदम साफ साफ किसी चीज़ को नहीं समझना, तो वही तो कन्फ्यूज्ड हो, कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या हो, कन्फ्यूज्ड हो आप। काइंडली दयालुता से होता है। इन अ जेंटल एंड केयरिंग वे, जेंटल वही कोमलता भरा एकदम, और केयरिंग ध्यान देने वाला, परवाह करने वाला जो तरीका है, तो वही काइंडली है कोई। रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया हो गया। और रिस्पॉन्स टू समथिंग, यानी कि एक उत्तर होता है टू समथिंग, किसी चीज़ के लिए, तो वही रिएक्शन होता है कि आप कैसा रिएक्ट करते हो, आप कैसा उसको जवाब देते हो, रिस्पॉन्स कैसा देते हो आप उसको, तो वही होता है रिएक्शन। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।